हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप टेट क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट के बारे में। यानी इंटर्नशिप, जो रिमोट इंटर्नशिप स्टार्ट की गई थी, उसके अंतर्गत हमें कौन कौन से असाइनमेंट तैयार करने हैं। जैसा कि हमें पता है कि SCERT, डाइट और प्रथम संस्था के सहयोग से DLED 2018 चतुर्थ सेमेस्टर और DLED 2019 द्वितीय सेमेस्टर की इंटर्नशिप के लिए एक रिमोट इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना प्रारंभ किया गया था। ये इंटर्नशिप कार्यक्रम 5 सप्ताह का था, तो प्रत्येक सप्ताह में हमें एक असाइनमेंट भी तैयार करना होता है इसमें। तो आज इसमें हम फर्स्ट असाइनमेंट के बारे में जानेंगे कि प्रथम सप्ताह में हमें कौन सा असाइनमेंट तैयार करना था। तो प्रथम सप्ताह में जो असाइनमेंट तैयार करना था उसका विषय था अभिभावक के साथ हुई बातचीत और पहले सप्ताह की गतिविधि का फीडबैक रिपोर्ट। यानी पहले सप्ताह में अभिभावक के साथ क्या बातचीत हुई, बच्चे के स्तर की जानकारी और पहले सप्ताह में गतिविधियां किस प्रकार संपन्न की गई उसकी फीडबैक रिपोर्ट हमें तैयार करनी थी। और ये अधिकतम 2 पेज में तैयार करनी थी, उससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। फर्स्ट इसमें हम देखेंगे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। यानी जब हम ये असाइनमेंट तैयार करेंगे तो पहले उसमें हम लिखेंगे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था जैसा कि इंटर्नशिप जो कि भौतिक रूप से नहीं हो सकी थी। तो क्यों नहीं हो सकी थी? कोविड-19 के कारण। तो कोविड-19 के कारण जो DLED कि जो सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर की इंटर्नशिप भौतिक तौर पर नहीं हो सकी थी, इसलिए SCERT, डाइट और प्रथम संस्था के संयुक्त प्रयास से ये शुरू किया गया था, ये इंटर्नशिप कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जो द्वितीय सेमेस्टर के स्टूडेंट थे उन्हें कक्षा 1 और 2 के तथा जो चतुर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट थे उन्हें 6 से 8 तक के कक्षा 6 से 8 के बच्चों का चयन कर उनका भाषा और गणित में स्तर जानकर उन्हें शिक्षित करना था। यानी जो बच्चे भाषा और गणित में कमज़ोर थे उनका चयन करके उन्हें ऑनलाइन माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान करना था और उनके स्तर को ऊंचा उठाना था। तो फर्स्ट असाइनमेंट के तहत सबसे पहले हमें बच्चों के स्तर की जानकारी लेनी थी कि बच्चों का स्तर क्या है। उसके हिसाब से उनका चयन करके हमें इंटर्नशिप प्रारंभ करनी थी। तो नेक्स्ट इसमें जो हेडिंग डालेंगे वो हम डालेंगे कि अभिभावकों से बच्चों के स्तर की जानकारी प्राप्त करना है। यानी अभिभावकों से फ़ोन के माध्यम से जो बच्चों के स्तर की जानकारी प्राप्त हुई उसे इसमें हम लिखेंगे। तो जो जानकारी है वो हमें 5 स्तर तक प्राप्त करनी थी। भाषा में स्तर देखेंगे हम तो जो 0 स्तर होगा वो प्रारंभिक स्तर होगा, जो 1 होगा यानी पहला स्तर होगा वो अक्षर स्तर होगा, दूसरा शब्द स्तर होगा और तीसरा अनुच्छेद स्तर, चौथा कहानी स्तर। और हमें जो बच्चों को सिलेक्ट करना था वो केवल शब्द स्तर तक के बच्चों को सिलेक्ट करना था, हमें अनुच्छेद स्तर तक के बच्चों को सिलेक्ट नहीं करना था। यानी जिन बच्चों को अनुच्छेद पढ़ना नहीं आ रहा है उन बच्चों को हमें सिलेक्ट करना था। जो ईजिली हिंदी पढ़ लेते थे उन्हें हमें सिलेक्ट नहीं करना था, क्योंकि हमें उन बच्चों का सिलेक्शन करना था जो कि भाषा और गणित में कमज़ोर हों। इसी प्रकार गणित में भी 5 स्तर थे। 0 पे था प्रारंभिक स्तर, 1 जो पहला स्तर था वो था अंक स्तर, फिर दूसरा था संख्या स्तर, तीसरा था घटाव स्तर यानी घटाने की प्रक्रिया आती हो, और चौथा था भाग स्तर। तो इस प्रकार से अभिभावकों के सहयोग से इसमें आप लिखेंगे कि इस तरह अभिभावकों के सहयोग से बच्चों के स्तर की जानकारी हमने प्राप्त की। और मैंने भाषा में शब्द स्तर तक के ही बच्चों का चयन किया, उनकी पूरी जानकारी GPA पे अपलोड की और अपना बेसलाइन सर्वे पूर्ण किया। यानी अभिभावकों से बच्चों के स्तर के बारे में जानकारी ली और संपूर्ण जानकारी GPA पर अपलोड करके बेसलाइन सर्वे पूर्ण किया। उसके पश्चात जो कि प्रतिदिन भेजी जाने वाली गतिविधि थी, जो कि संस्थान के नोडल पर्सन के द्वारा भेजी जाती थी प्रतिदिन सुबह, तो उसे अभिभावकों के फ़ोन पे, चाहे वो साधारण फ़ोन हो या स्मार्टफोन, उस पर प्रेषित किया जाता था। और इसमें जो मैसेज होते थे वो 2 प्रकार के होते थे। एक साधारण फ़ोन के लिए और स्मार्टफोन दोनों के लिए होते थे जो कि टेक्स्ट मैसेज थे, और दूसरी वीडियो लिंक होती थी जो कि व्हाट्सएप यानी स्मार्टफोन
के लिए थी। भेजी गई गतिविधियों के बाद अभिभावकों को गतिविधि के बारे में जानकारी दी जाती थी और उनसे ये फीडबैक लिया जाता था कि गतिविधि करवाई गई है या नहीं, या गतिविधि करवाने में कोई समस्या तो नहीं आई है। अगर कोई समस्या आई हो तो अपने स्तर से उन्हें उसका समाधान किया जाता था, उनकी यथासंभव सहायता की जाती थी उस गतिविधि को करवाने में। और प्रतिदिन का फीडबैक GP ऐप पर अपलोड कर दिया जाता था और जो प्रशिक्षु के द्वारा जो रजिस्टर बनाया जाता था उसमें भी प्रतिदिन की जानकारी दर्ज कर दी जाती थी। तो हमें इसमें बस इतना ही लिखना है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।